नमस्कार मित्रों। भारतीय संस्कृति में नवदा भक्ति का महत्व है। यहाँ विभिन्न तीज, त्योहार, पर्व के अवसर पर नवदा भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है, उपवास रखा जाता है। तो आइए चलिए आज हम चर्चा करते हैं उपवास शब्द को लेकर। देखा जाए तो कोई एकादशी, चतुर्थी, अष्टमी, नवरात्र आदि दिन के अवसर पर व्रत और उपवास रखते हैं। कोई अनंत चतुर्दशी को व्रत और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि, आषाढ़ी एकादशी, कार्तिकी एकादशी, माघी एकादशी, इनके साथ साथ नवरात्र में 9 दिन उपवास रखता है। इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म के यदि विचार करते हैं तो रमजान के महीने में भी दिन भर उपवास रखा जाता है। पानी की बूंद तक न पीते हुए रोजा रखा जाता है। तो चलिए विचार करते हैं उपवास शब्द का अर्थ क्या है। उपवास शब्द 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, उप तथा वास। उप का अर्थ होता है पास या नजदीक, और वास का अर्थ होता है, वास से तात्पर्य है रहना। यानी कि उपवास का अर्थ ही हुआ अपनी आत्मा के पास रहना। अब उपवास का अर्थ जब अपनी आत्मा के पास रहना है तो एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, हम भागदौड़ भरे जीवन में अपने लिए कितना समय दे पाते हैं? अपने लिए कितना समय दे पाते हैं? क्या उपवास के दिन हम घर में रहते हैं? अपने घर में रहते हुए हमने अपनी आत्मा को देखने का प्रयास क्या किया है? तो चलिए इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। वैसे मैं अपनी आंखों से भौतिक वस्तुओं को देख सकता हूं। मैं अपनी आंखों से मैं मेरे शरीर के अपने अंगों को देख सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सिर है, ये मेरी ऐनक है, मेरी नाक है और मेरा चेहरा है, ये मेरा हाथ है। ये हम पहचान सकते हैं। ये मेरा घर है, ये हम पहचान सकते हैं। पर क्या मैं अपनी आत्मा को पहचान सका? कदापि नहीं। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना दौड़ रहे हैं और ऐसी अवस्था में हमने अपनी आत्मा को कभी पहचाना नहीं। जो आत्मा जन्म के साथ पवित्र थी, जो आत्मा जन्म के साथ पवित्र है, वह आत्मा कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है। उसे स्वच्छ करने का एक दिवस, उसे शुद्ध करने का एक दिवस, माने कि अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने व्रतों के अवसर पर आत्मा को देखना और उसे शुद्ध करना होता है। मैं आपको बताऊं, अनंत चतुर्दशी के दिन में हम उपवास रखते हैं। जैन धर्म में उपवास रखा जाता है, परंतु जैन धर्म में श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत हैं और साधुओं के लिए महाव्रत है। श्रावकों के लिए जो अणुव्रत हैं, अणु माने कि छोटे व्रत हैं, इनमें हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। माने कि हिंसा का त्याग करना। और महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार सत्य की आराधना की थी, सत्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना, अहिंसा को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना, इसी प्रकार हमें करते हुए इन 5 व्रतों का पालन करना है। कबीरदास जी ने यही कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपने क्या लागे है मेरा। इस दुनिया में मेरा अपना कुछ है ही नहीं। और ऐसी अवस्था में क्या हम अपनी आत्मा के पावित्र्य का विचार करते हैं? कदापि नहीं किया है। तो चलिए उपवास के दिन हम क्या करते हैं? जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इसके कारण आत्मा कलुषित हो गई है और इस आत्मा को
शुद्ध करते हुए, अपनी आत्मा को पहचानते हुए परमात्मा से जोड़ने का एक पवित्र दिन होता है उपवास का दिन। पर हम एक दूसरा विचार भी करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो बात यह है कि महीने में एक आध बार क्यों न हो, मनुष्य को अपने पेट के लिए छुट्टी देना आवश्यक होता है। पेट को छुट्टी देंगे, माने कि एक दिन भोजन नहीं करेंगे, तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। और आजकल एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी मानते हैं कि एक दिन लंघन करना भी आवश्यक होता है, एक दिन उपवास करना भी शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसका वैज्ञानिक अर्थ भी हो सकता है। आओ हम वैसा विचार करने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसा ना हो कि हमने उपवास रखा, आज उपवास रखा, आज हमने अपनी आत्मा को परमात्मा के पास ले जाने का विचार किया। यो तो हम कितना करते हैं, यही एक बात है। माने कि मैं कब तक आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ, मैं कब तक अपने आप को अपने भीतर बसे हुए ईश्वर को पहचानने का प्रयास करता हूँ, यही एक बात है। पर हम ऐसा न करते हुए आजकल हम गलत मार्ग से जाने का प्रयास कर रहे हैं। आओ इसे रोकने की आवश्यकता है। यदि भारत में देखा जाए तो हमने 4 पुरुषार्थों का अध्ययन किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म और मोक्ष, इन दोनों के बीच में अर्थ और काम है, परंतु हमने उल्टा कर दिया है। अर्थ और काम, इन दोनों के बीच में हमने धर्म को रखा है और मोक्ष को रखा है। ऐसा न करते हुए हमें उपवास का सच्चा अर्थ जानना है। भले आप उपवास के दिन भूखे न रहें या रहें, बात महत्व नहीं रखती है, बल्कि आज के दिन हम पूरा समय ईश्वर की आराधना करने के लिए परोपकार करते हुए, त्याग करते हुए हम अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है उपवास सार्थक हो जाता है। पर ये एक दिन न हो, होता यह है, हम डिब्बे में कुछ भरते हैं और डिब्बा बार बार हिलाते हैं ताकि उसके भीतर बैठी हुई वस्तु ठीक से रह सके। इसलिए हिलाते हिलाते हम क्या करते हैं, बार बार बीच बीच में डिब्बा हिलाते हैं और उसमें कोई धान्य वस्तु आदि भरने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है महीने में एक आध बार, 15 दिन में एक आध बार या 6 महीने में 1-2 बार उपवास करना, माने कि 5-6 महीने में बीच बीच में उस डिब्बे को हिलाना और कहना कि देखो तुम्हें उपवास रखना है। यही शायद यही बात वहाँ पर रही होगी और हम देखें, विचार करते हैं। परंतु ऐसा हो रहा है, दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, एक खून एक बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। आज हम उपवास रखते हैं और दूसरे दिन हत्या करते हैं, दूसरे दिन हिंसा करते हैं, दूसरे दिन किसी के साथ छल कपट करते हैं। ऐसा न करते हुए हमें अपनी आत्मा को पहचानना है। कारण यह है, हमने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इतना ही नहीं, आज यूक्रेन और रूस के बीच मानवता का जो संहार हो रहा है, हमने वह भी बात देखी है, देख भी रहे हैं। वैसा न हो, इसलिए उपवास का वास्तविक अर्थ हम खुद भी जानें और दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये बताएं कि भाई युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए, द्वेष नहीं, प्रेम चाहिए। आओ वैसा करते हैं। उपवास माने कि अपनी आत्मा के पास रहते हुए अहिंसा को पहचानना है। मुझे लगता है उपवास का अर्थ आपने समझ लिया हो। यदि किसी को उपवास रखना संभव नहीं है, पूरे दिन भर आप कुछ खाया पी सकते हैं, परंतु थोड़ा सा भी धर्म की ओर ध्यान देंगे तो चलेगा। नहीं सर, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं निराहार नहीं रह सकता हूँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए रखना भी यहाँ पर अहम बात है। तो आप सभी को उपवास का सही अर्थ बताने का मैंने प्रयास किया।